नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में समझाया था आप लोगों को कि यहाँ पर 22,300 के ऊपर मार्केट जो है वो क्लोज़ हो चुका है और अब अगला टारगेट जो है मार्केट का वो 22,500 का आना चाहिए और बहुत जल्द आना चाहिए। ये ऑप्शन चिन्ह भी दिखा रही थी और आप लोगों को रेगुलरली यही बताया जा रहा था कि 22,300 के ऊपर जो है मार्केट स्ट्रेंथ में आ जाएगी। इस वाली वीडियो में भी आपको समझाया था, इस वाली वीडियो में आपको समझाया था और रेगुलरली और यहाँ पर भी समझाया था कि सेम लेवल जो हैं वो वैलिड रहेंगे जो कि आपको लास्ट वीडियो में यहाँ पे दिए गए थे। तो दोस्तों, आपको रेगुलरली 22,300 की जो इम्पोर्टेंस थी वो आपको समझाई जा रही थी हमारे वीडियोस के द्वारा और मार्केट ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी किया। मार्केट की जो क्लोजिंग आई वो 22,300 के ऊपर इसी दिन आ चुकी थी 16 तारीख को और 22,300 के ऊपर मार्केट 22,500 के ऊपर क्लोज जाके हो चुका है। तो 200 पॉइंट आपको इजीली मिल चुके हैं। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर अभी स्ट्रेंथ है। मार्केट का स्ट्रेंथ जो है वो आप यहाँ पे वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जब जा रही है यहाँ पे तो आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम्स हैवी हैं, यहाँ पर भी वॉल्यूम्स हैवी हैं। लेकिन जब मार्केट में एक गिरावट आती है तो यहाँ पे वॉल्यूम्स डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट अब एक स्ट्रेंथ में आ चुकी है 22,300 के लेवल के ऊपर। अब आगे क्या, मार्केट देखिए यहाँ पर जो है कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाती, मार्केट हिचकोली लेते हुए ऊपर जाती है। तो यहाँ पर अब मार्केट के अंदर अगर देखो बेसिकली क्या है कि 22,300 जो है एक पहले एक रेसिस्टेंस था, अब वो एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो 22,300 नाउ विल बिकम ए सपोर्ट। तो इफ़ एनी रिट्रेसमेंट या फिर कोई भी छोटी मोटी डिप आती है और 22,300 में मार्केट मिलता है, देन पर्सनली मेरा जो व्यू रहेगा वो यही रहेगा कि मैं उसको बाय करूं और बाय करके फिर मार्केट में एक रैली के लिए या फिर एक जो रिसेंट हाई तक मार्केट है उसको प्ले करूं। ठीक है, तो मतलब मेरा तो व्यू ये है। ठीक है, बाकी मार्केट बताएगा और हम रेगुलर बेसिस के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। ये एक पोजिशनल व्यू बता दिया मैंने। ठीक है, बट अभी कल के लिए देखते हैं मार्केट क्या कर सकते हैं। कल के दिन मार्केट के अंदर जो डाटा है वाले वो भी मुझको ओपन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या मार्केट का डाटा बता रहा है। तो उसके लिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए, ख्याल रखना। स्क्रीन बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर डाटा ओपन करूँगा क्योंकि मैंने डाटा आज ओपन करके मैं रखा नहीं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो मैं डाटा फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। 5 सेकंड के अंदर मेरा डाटा ओपन हो जाएगा और उसके बाद मैं स्क्रीन चालू करता हूँ और आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो दिखाता हूँ कि डाटा क्या बोल रहा है। प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है डाटा की, इसलिए मैं डाटा ऑन करना भूल गया था, तो इसलिए मैं अभी स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे डाटा मेंटेन्ड है और शीट आपके सामने है। तो यहाँ पर अब देखिए 18 तारीख को जो है मार्केट में, वैसे 18 तारीख का जो सेशन है वो कोई ज़्यादा खास सेशन था नहीं सैटरडे का, लेकिन हम उससे पहले का डाटा देखते हैं 17 का। 17 को यहाँ पर बुलिश पोजीशंस क्लोज हो रही हैं और मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल रिटेल डाटा बेयरिश है। ठीक है, रिटेल डाटा बेयरिश होता है तो डाटा को हम मानते हैं ओवरऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ओवरऑल डाटा जो है अभी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा कल के लिए। तो कल अगर गैप अप, और एक चीज़ और याद रखना, हमेशा से मैं अगेंस्ट रहता हूँ किस चीज़ के, एक हमारी स्ट्रेटजी है कंसिस्टेंटली मैं ये बताता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि गैप अप हो जाए तो लॉन्ग नहीं करना और गैप डाउन हो जाए तो शॉर्ट नहीं करना, हमेशा बताया और ये स्ट्रेटजी 90% चली है। तो आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट गैप अप हो सकती है। तो गैप अप में मैं लॉन्ग तो नहीं करूँगा। डाटा कहेंगे आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव डाटा है, इसका मतलब गैप अप हो सकता है। तो इस पॉजिटिव का इम्पैक्ट, पॉजिटिव डाटा का इम्पैक्ट जो है वो आपको गैप अप के अंदर ही नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर अगर गैप अप मिलता है तो मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा कल के लिए व्यू है। यहाँ पर कंडीशन जो है वो ठीक है, डाटा जो है वो पॉजिटिव है और गैप अप के अंदर मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, वेट करूँगा डिप का, फिर यहाँ पर लॉन्ग बुलिश पोजीशंस में बनाऊँगा। बात करते हैं एफआईआईज़ की। तो एफआईआईज़ धीरे धीरे जो हैं वो जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं इलेक्शन के रिज़ल्ट, वैसे वैसे यहाँ पर न्यूट्रल तरीके से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे जो एफआईआईज़ और डीआईएस का नेट में डाटा है ये, और एफआईआईज़ को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर सॉरी ये एफआई डीआई दोनों डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी इसको तो हम वैल्यू नहीं देते हैं,
हम ओनली एफ आई की डाटा को वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पर एक दिन जो है वो यहाँ पे लास्ट फ्राइडे को बाइंग दिखी है, बाकी अभी भी वो सेलिंग मोड में ही है। हालांकि उनकी सेलिंग जो है वो ड्राई होती नज़र आ रही है। तो अब अगर ये बंदे जो एफ हैं अगर ये थोड़े से बाइंग मोड में आ जाएं तो बढ़िया रहेगा मार्केट के लिए। वो तो इनकी खुद की सोच है कि ये क्या करते हैं, हम इनके ऊपर कमेंट नहीं करते, हम इनको केवल ट्रैक करते हैं। तो अभी तक जो इनका डाटा है वो नेगेटिव ही है इक्विटी के अंदर, तो हायर लेवल्स के ऊपर ये इक्विटी बेच रहे हैं, ये इनकी मर्जी है। बट कल के लिए गैप अप होता है तो लॉन्ग नहीं करना। डाटा जो है पॉजिटिव है, प्राइसिंग जो है पॉजिटिव है, कोई भी डिप आएगा तो बाय करना है, बिना डिप के यहाँ पे बाय नहीं बनता। बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की निफ्टी की। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो आपके सामने खुली हुई है। यहाँ पर एक 500 के ऊपर अच्छे खासे सेलर हैं, बाय पुट सेलर हैं, कॉल सेलर यहाँ पर है नहीं। बात करूँ तो यहाँ पर 650 के लेवल के ऊपर दिख रहा है थोड़े से बायर, और यहाँ पर 600 के लेवल के ऊपर पुट राइटर भी दिख रहे हैं। तो यानी कि जो रेसिस्टेंस मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा अब 22,600 से लेके 22,650 के रेंज के अंदर। तो कल इस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है तो थोड़ा सावधान रहना। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ सकती है, या फिर मार्केट इस लेवल के आसपास आके थोड़ा कंसोलिडेशन भी कर सकता है। कंसोलिडेशन करे तो वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं आपको गैप अप के अंदर। तो दिस इज़ अ लेवल जो कि मार्केट के अंदर दिख सकता है कल के दिन, एंड इस लेवल के आसपास मैं वेट एंड वॉच ही करूँगा गैप अप खुलने के बाद। आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन चेन, वैल्यूएशन बता दिया, डाटा बता दिया। फटाफट से हम बात कर लेते हैं अपना रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स की, जो कि हम रेगुलर करते हैं। तो भाई जब मार्केट यहाँ पर था तकरीबन 3-4 दिन पहले, तो मैंने आपको समझाया था कि 3,000 के लेवल दिख रहे हैं मुझे। तो अब हम हाई जो लगा है रिसेंटली 2879 यानी कि 2880, 3,000 यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है वो अच्छा मिल गया होगा आप लोगों को। अब ये 2883 का एक लेवल खींच रखा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर मिलेगा तो हम इस लेवल लाइन के पास तक जा सकते हैं। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, फिर हम यहाँ तक भी हिट कर सकते हैं, जो कि 2950 के लेवल हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर भी वही कहानी है कि बिना डिप के ऊपर जाए तो एक बेईमानी होगी, डिप आए लोग फंसे फिर ऊपर जाए तो मज़ा आएगा। बट रिलायंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, लेवल जो है वो आपके सामने है 2883 का, इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो वहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग रिलायंस हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है, क्लोजिंग अच्छी है, और जो लेवल है 1500 के आसपास का लेवल है जो कि आना चाहिए, और 1500 से नहीं काम चलेगा तो यहाँ पे 1480 जो लेवल खींच रखा है ये भी आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। तो ये लेवल अभी मतलब ये है ओवरऑल जो एचडीएफसी बैंक और ये रिलायंस है ना, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, अगले हफ्ते में चार्ट इनका ये बता रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल इंडेक्स में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी रह सकती है, ओवरऑल पूरे वीक की मैं बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो बैंक निफ्टी भी लाइक सेम है, एग्जैक्टली सेम है लाइक एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर ही यहाँ पर बैंक निफ्टी मूव करेगी। लेवल जो बैंक निफ्टी का है वो आपको जानते ही हो आप, यहाँ पे मैं रेगुलरली डिस्कस कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी का लेवल भी 48,200 है, आपको यहाँ पर पिछले 6 दिन पहले बताया था 48,600 के ऊपर ही स्ट्रेंथ आएगी। इसमें खींच भी रखा है 48,250 का लेवल, इसके ऊपर अभी तक क्लोज़ नहीं करा है, जैसे ही क्लोज़ करेगा तो एक स्ट्रेंथ आ सकती है। तो फोकस रखना, लेवल जो है आपके सामने, और ऑलरेडी डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ स्मॉल कैप मिड कैप, तो स्मॉल कैप मिड कैप, स्मॉल कैप का चार्ट जो है पिछले रिसेंट हाई को भी क्रॉस कर गया है, तो ये एक नई स्ट्रेंथ में घुस गया है। स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, मिड कैप का जो इंडेक्स है वो तो ऑलरेडी ही काफ़ी मतलब पहले ही यहाँ पर ये रिसेंट हाई को तोड़ चुका है। तो दोनों ही इंडेक्स स्मॉल कैप मिड कैप जो है, बट ये क्या है ना कि ये एक कहते हैं ना कि यहाँ पर जो स्मॉल कैप मिड कैप के इंडेक्स है वो सीधे भाग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक आधा दिन का यहाँ पे परेशानी आया, डिप आए तो और भी स्ट्रेंथ में रहेंगे। ठीक है, डिप आना बहुत ज़रूरी है, तो देखते हैं कब आएगा डिप, पर इतना सीधा भागना किसी भी चार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। एक आध दिन का डिप आएगा तो बाय हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। तो डिप जो है मार्केट के लिए अब हेल्थी साइन हो गया है, अगले हफ्ते के लिए कोई भी डिप आता है तो मैं पर्सनली बाय करने के मूड में रहूँगा। तो फिर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। व्यू आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज़ स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा।
तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं लाइव मार्केट में कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।